तो आ गए आप लोग। तो आइए आज हम फिर पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेकिन लार्ज मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन आता है, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है पैरेलैक्स मेथड, द मेथड विच इज़ यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, सच इज़ द प्लानट और अ स्टार, प्लानट और स्टार फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से कितना दूरी पर स्टार है, कितना दूरी पर प्लानट है। ठीक है, वो चीज़ हम मेज़र करते हैं, तो उसके लिए जो हम मेथड लगाते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। अब आइए जानते हैं पैरेलैक्स मतलब क्या होता है। ठीक है, ये पैरेलैक्स का डेफिनेशन आपको याद नहीं करना, जो आपको सिस्टम में देख रहे होंगे वो आपको याद नहीं करना, जस्ट आपको समझने के लिए पैरेलैक्स क्या होता है। ठीक है, पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे आप कोई एक पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए जो भी। ठीक है, पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, पेंसिल को आप अपने हाथ में पकड़िए, है ना, एंड सी इट विद द राइट आई। अब राइट आंखों से देखिए, लेफ्ट आंख बंद कर दीजिए अपना और राइट आंखों से देखिए, एंड देन लेफ्ट आई। अब राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देखिए, सो दैट द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी चेंजिंग इट्स पोजिशन। देखिए पेंसिल जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। जब आप राइट आई से देख रहे हैं तो जो पेंसिल है वो अपना पोजीशन चेंज किए हुए है विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट आई। ठीक है, आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे वाल है, तो उसी को हम यहाँ पे बैकग्राउंड बोल रहे हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलैक्स। अब आइए जानते हैं बेसिस क्या होता है। बेसिस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन मतलब जो ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व जैसे हमारा आई, एक राइट आई एक लेफ्ट आई, तो इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बेसिस बोलेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस। अब आइए जानते हैं पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैटिक एंगल क्या होता है। मान लीजिए कोई एक प्लानट को हम अर्थ से, है ना, अगर टेलीस्कोप है हमारे पास, हम अर्थ से उसको हम दो डिस्टेंस से देख रहे हैं। ठीक है, मेजरिंग द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन अलॉन्ग विच द प्लानट इज व्यूड एट दिस टू पॉइंट्स। देखिए हम दो डायरेक्शन से देख रहे हैं, एक हम बाय साइड से देख रहे हैं, एक राइट साइड से देख रहे हैं। और फिर जब वो डायरेक्शन पे जो हम प्लानट को देख रहे हो, प्लानट में एक बीच का जो एंगल बन रहा है, एक राइट पॉइंट मिल रहा है, एक राइट डायरेक्शन का पॉइंट जाके मिल रहा है और एक लेफ्ट डायरेक्शन का पॉइंट जाके मिल रहा है। और वो दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, वो दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो इंटरसेक्ट पे हमारा एक एंगल बन रहा है। वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स एंगल बोलेंगे। मेजरिंग द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन अलॉन्ग विच द प्लानट इज व्यूड एट दीज टू पॉइंट्स द एंगल फॉर्म हेयर इज कॉल्ड द पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैटिक एंगल। हम इसको पैरेलैटिक एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको फिगर में अभी आप देख रहे हैं कि एक हमारे ये लेफ़्ट ऑब्जर्वेशन है ए और ये राइट ऑब्जर्वेशन है बी। ठीक है, और ये जो ए बी जो डिस्टेंस है उसको हमने बी माना है। ठीक है, ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या है, हम लोग का आर्क ऑफ लेंथ है। तो एक सर्कल है जिसमें ए बी क्या है, एक लेंथ है, उसको हमने आर्क ऑफ लेंथ माना है, आर्क माना है। और जो दोनों पॉइंट जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमने उसको थीटा माना है। ए बी और थीटा के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना है, रेडियस माना है। ठीक है, वो रेडियस है ना, रेडियस डी करके हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, अब हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू L बाई एल, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, है ना। यानी लेंथ ऑफ आर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी में हम लोग का क्या है, ए बी का नाम क्या है बी, और रेडियस का रेडियस क्या है हम लोग का, रेडियस डी। ठीक है, तो देयरफॉर हम इसको डी, थीटा इक्वल्स टू बी बाई डी हो गया। तो देयरफॉर हम इसको डी इक्वल्स टू बी बाई थीटा भी लिख सकते हैं। अब आइए आते हैं रेंज फॉर सम लार्ज मेजरमेंट। लार्ज मेजरमेंट का रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक आता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ASTRONOMICAL यूनिट। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको AU भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, सन और अर्थ का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने एवरेज माना है। ठीक है, इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम मतलब खाली स्पेस, है ना, जहाँ पे कोई एयर कुछ नहीं हो, इन 1 ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, अब हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 10 में भी,
पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे उसमें भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, और 10th क्लास में भी बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 1 लाइट ईयर होता है इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर, एक साल में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम लिख दे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और एक साल को हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो हम लोग का स्पीड है ये मीटर पर सेकेंड में है, हम इस 1 ईयर को, हम साल को मीटर पर सेकेंड में कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। 1 ईयर, देखिए 1 ईयर पे पहले हम इसको क्या करते हैं, 1 ईयर को डे में करते हैं। तो 1 ईयर हम डे में कर दिए 365 डेज, ठीक है 365 डेज। और ये 365 डेज को हम आवर में कर सकते हैं। हाँ आवर में कर सकते हैं। सबको 24 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, आवर में हो गया। अब क्या हम इसको आवर में हो गया, अब हम इसको मिनट में कर सकते हैं। हाँ मिनट में कर सकते हैं। देखिए इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोग का मिनट में हो गया। और अगर हम फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया, 6 सेकेंड में हो गया। अब कैलकुलेट करके आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब आइए पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। अब जैसे देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, एक पॉइंट सन है, एक पॉइंट अर्थ है, और ये दोनों के बीच का एक डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। डेफिनेशन आपको दिखा दिए थे, आप देख लीजिएगा। तो देखिए सन के चारों ओर क्या रहता है, प्लैनेट राउंड करता है, और प्लैनेट एज ऑर्बिट भी चारों ओर सन के राउंड करता है, ठीक है। तो देखिए ये अर्थ जो है एक ऑर्बिट पे है, अर्थ अपना एक ऑर्बिट पे है, और ऑर्बिट क्या है, सन के चारों ओर राउंड कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्बिट और सन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑर्बिट है पूरा जो सन के चारों ओर राउंड कर रहा है वो पूरा सर्कल हो गया, और ये सन जो बीच में सेंटर में है और अर्थ, ये दोनों के बीच क्या हो गया, एक रेडियस बन गया। ये रेडियस हम क्या बोलती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलती है, ठीक है। अभी अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी भूल जाइए, ये रेडियस हो गया, ठीक है। और जब सन से, देखिए एक अर्थ से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, हम अर्थ से एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, और सन का जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हम लाइन बना के ये अर्थ से जो प्रिंसिपल एक्सिस गया उसको हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए ये इंटरसेक्ट होता है, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो 1 सेकेंड हो जाता है, और यहाँ पे जो एंगल और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, उसको 1 पार्सेक बोलेंगे, ठीक है। और 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.08 × 10⁻16 मीटर।